नमस्कार। भारत की राजनीति में बेशर्मी की हद पार करते हुए चुनी हुई सरकारों को गिराने का दौर लंबे समय से चल रहा है। हमने कर्नाटक में देखा, हमने मध्य प्रदेश में भी देखा, हमने और राज्यों में भी देखा कि जहां बीजेपी ने कांग्रेस की सरकारों को गिराने में अहम भूमिका निभाई। और यही जो एक बेशर्मी भरा तमाशा आपने देखा, ये राजस्थान के संदर्भ में भी देखा। ये अलग बात है कि कांग्रेस ने जो तुरंत फुरत जो एक्शन लिया, अपने रणनीतिकारों को लगाया, दिल्ली से सुरजेवाला को भेजा, अजय माकन को भेजा, फिर खुद प्रियंका गांधी वाड्रा सक्रिय हुई, राहुल गांधी ने फोन पर बात की। उसके बाद राजस्थान की सरकार गिरने से तो बच गई है, लेकिन अभी यह कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि संकट पूरी तरह खत्म हो गया है, क्योंकि अभी भी सचिन पायलट के मन में क्या चल रहा है यह पढ़ पाना आसान नहीं है। यह अलग बात है कि अशोक गहलोत ने जयपुर में अपने समर्थक विधायकों को बुलाकर विक्ट्री साइन बनाया और विक्ट्री साइन बनाकर कहा कि हम तो जीत गए हैं। और अब एक तरह से अब सचिन पायलट के लिए वो जो एक चुनौती है कि इतनी जिल्लत के बाद, क्योंकि देखिए सचिन पायलट कच्चे खिलाड़ी साबित हुए, राजनीति के कच्चे और कमजोर खिलाड़ी साबित हुए। जिस तरह की गोलबंदी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में की थी, वैसी गोलबंदी सचिन पायलट नहीं कर पाए। देखिए विधायक दल की बैठक में 18 विधायक नहीं गए थे और सचिन पायलट इस पर कमजोर पड़ गए। सचिन पायलट या तो पहले पूरा होमवर्क करते, इससे क्या हुआ, उन्हें नीचा देखना पड़ा। अब क्या इस हालात में क्या वो राजस्थान कांग्रेस में रहेंगे, वो कांग्रेस के सदस्य रहेंगे या कांग्रेस में रहेंगे या बीजेपी में जाएंगे? बीजेपी में जाने की बात फिलहाल तो खत्म हो गई। क्या अब वो पार्टी कोई दूसरी पार्टी बनाएंगे? तो अब एक फेस सेविंग के लिए वो क्या करेंगे? देखिए ये कहना बिल्कुल सही नहीं है कि संकट खत्म हो गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट ये चाहते थे कि उनके जो साथ के, उनके गुट के जो 4 विधायक हैं उनको मंत्री बनाया जाए। अब ये बात तो भविष्य में है। और अशोक गहलोत सोनिया गांधी से 3 दिन पहले दिल्ली आकर ये कह गए थे, देखिए आप मुझ में से और सचिन पायलट में से किसी एक को चुन लीजिए, क्योंकि अगर आप सचिन पायलट को खड़ा करेंगे तो बात नहीं बन पाएगी। अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं ये भरोसा देता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस का बाल बांका नहीं होगा, राजस्थान की सरकार नहीं गिरेगी, ये मैं भरोसा दिलाता हूं। तो सोनिया गांधी ने एक तरह से, क्योंकि अशोक गहलोत बुजुर्ग भी हैं, तो उनकी बात मानी और फिर ये संकेत गया। और इसी वजह से देखिए सचिन पायलट दिल्ली में डेरा डाले रहे, लेकिन सोनिया गांधी ने उनसे बात नहीं की। ये अलग बात है कि प्रियंका गांधी को मोर्चे पर लगाया गया, प्रियंका गांधी ने उनसे फोन पर बात की, उनको समझाया, क्योंकि ये आपस में दोस्त हैं। ये सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी ये साथ के ही लोग हैं, ये बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो कहीं ना कहीं या तो प्रियंका की बात के आगे झुके पायलट ने फौरी तौर पर तो एक तरह से कह सकते हैं कि बात मान ली है, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है ये अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितनी जिल्लत उनकी हुई है। सोनिया गांधी ने, देखिए कांग्रेस क्या है, कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम क्या है कि आप अपने नेता को, जो डिप्टी सीएम है एक राज्य का, उसको आप मिलने का मौका नहीं दे रहे हैं। तो क्या आम आदमी, आम पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो आम कार्यकर्ता है आपकी पार्टी का, कोई पदाधिकारी, क्या आप उसके लिए आपके 10 जनपद की खिड़की खुली रहेगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये लोग फेस सेविंग के चक्कर में रहते हैं। ये लोग चुनौती का सामना नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी सामने क्यों नहीं आए वक्त पर, सोनिया गांधी क्यों नहीं आई, क्यों नहीं बात की उन्होंने? इसलिए कि आप बात करने से डरते हैं। वो अपनी समस्याएं बताएंगे, आप उसको फेस कीजिए, लेकिन जब आपने ये तय कर रखा है कि आपको अशोक गहलोत को ही बनाना है, तो फिर आपने सचिन पायलट से भी बात नहीं की और उनको मौका नहीं दिया अपनी बात कहने का। तो ये संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो भारतीय राजनीति में जिस हद तक बेशर्मी भरा खेल हुआ, देखिए कल तक ओम प्रकाश माथुर, जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि इस मामले में हमारा कोई लेना देना नहीं है, जबकि बीजेपी मौका देख रही थी कि अगर मौका लगे तो चौका मार दिया जाए और सारे संसाधन उनको उपलब्ध करा दिए। भाई आप चाहें तो किसी तरह से भी
इस सरकार को गिराने में हमारी मदद करें। सचिन पायलट के साथ बीजेपी का नेतृत्व तो खड़ा था, लेकिन दिखना नहीं चाह रहा था साथ में। अब देखिए, सुबह से खबरें चलने लगी कि आईटी रेट पड़ रही है अशोक गहलोत के परिचितों के ठिकानों पर, इनकम टैक्स रेट पड़ने लगी है। आप बताइए, आप इनकम टैक्स रेट क्यों पड़ रही है? क्या ये वक्त सही था? अब इस बारे में जब बीजेपी के प्रवक्ताओं से पूछा जाता है, उनकी पार्टी के नेताओं से, कहता है ये तो कर वंचना का मामला है, यानी कि ये तो इनकम टैक्स का मामला है, इन्होंने वायलेट किया है नियम को, तो इस पे तो कार्रवाई होगी। तो क्या साहब, आपने जब ये सरकार में इतना संकट चल रहा है, सचिन पायलट दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनकी सरकार गिरने जा रही है, तब आप एक दांव ये भी खेल रहे हैं, आप इनकम टैक्स के रेट पड़वा रहे हैं? ये क्या बेशर्मी है? तो हालांकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये कल्चर है, ये भारतीय राजनीति का कल्चर है। इसीलिए राजनेता एजेंसियों को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इनकम टैक्स विभाग हो, क्योंकि ये इनका इस्तेमाल करते हैं। सीबीआई उनके नियंत्रण में रहती है, गृह मंत्रालय की, क्योंकि इसका इस्तेमाल होता है। सीबीआई का एक रिकॉर्ड है, आज तक कोई भी एक केस उसने सॉल्व किया हो, कोई केस वो सॉल्व नहीं कर पाई। केस को हाथ में लेते हैं, लीपापोती हो जाती है, क्योंकि वहां फेयर नहीं है। तो इसी तरह से ईडी वगैरह, अच्छा, कांग्रेस के जमाने में भी यही होता था। कांग्रेस के जमाने में वो भी यही काम करते थे, दूसरी राज्यों को में सरकारों को गिराने के लिए इनकम टैक्स के रेट बढ़वा देना, ईडी के केस बनवा देना, लेकिन निकलता कुछ नहीं था। अब तक कांग्रेस ने ये कल्चर जो शुरू किया था, बीजेपी इसको फॉलो कर रही है। और देखिए, जितने लोगों के खिलाफ आपने ईडी की जांच बिठाई, उसमें निकला क्या आपका? आपने शरद पवार के खिलाफ ईडी की जांच बिठाई थी, उसका क्या निकला? किसी को कोई पनिशमेंट मिला क्या? कोई पनिशमेंट नहीं मिला। इतने बड़े बड़े लोगों के खिलाफ जो है इनकम टैक्स की रेट पड़ी, कुछ निकला क्या? किसी के खिलाफ कोई एक्शन हुआ? कोई जेल में है क्या? कुछ नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ अपना हित साधने के लिए सरकारी मशीनरी का एक दुरुपयोग का मामला है। इस पूरे मामले में मेरा साफ मानना है कि बीजेपी भी बहुत बुरी तरह से इसमें एक्सपोज हुई है। ये एक तरह से बीजेपी के लिए अच्छा नहीं हुआ। आप सरकार गिराना चाह रहे थे, पिछले पर्दे में रहकर आप सरकार गिराना चाह रहे थे, और आप सरकार एक तरह से आपने मौका देखा। कुछ भी आज बीजेपी के प्रवक्ता या उनके नेता सफाई दें, लेकिन ये सारा खेल, ये बीजेपी ने इसके पीछे थी, बीजेपी सरकार इसके पीछे थी। गृह मंत्री अमित शाह ने की ओर से निर्देश रहे होंगे, और आप धड़ाधड़ इनकम टैक्स के रेट मरवाने लगे। आपको लगा कि मौका अच्छा है, इन पर इतना दबाव बनाया जाए ताकि ये लोग खुद ही जो है सरेंडर कर दें। ऐसा नहीं हुआ, और कांग्रेस की सरकार बच गई। लेकिन ये सरकार बच गई है, मगर संकट टला नहीं है। इसलिए कांग्रेस को अपनी स्ट्रेटेजी में परिवर्तन करना होगा, होमवर्क करना होगा। अगर वो इस तरह से अपने बड़े नेताओं को इग्नोर करेंगे, तो फिर कांग्रेस के जो छोटे मोटे नेता हैं या जो थोड़े बड़े नेता हैं, वो पार्टी से निकल जाएंगे। कपिल सिब्बल ने ठीक ही कहा था कि आप क्या चाहते हैं, अस्तबल का एक और घोड़ा निकल जाए तो ठीक है। अगर कांग्रेस के आलाकमान का यही रवैया रहेगा, तो फिर तो कांग्रेस किसी भी राज्य में बचना कांग्रेस का बड़ा मुश्किल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।